रोजगार का एक भी एनडीए का आदमी बात नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है अरे भाई हमने आपको वोट सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं दिया है, हमें रोजगार भी चाहिए। चाहिए ना? मंदिर बनाओ, आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, तो क्या रोजगार के लिए हम ट्रंप को वोट करने जाएंगे? रोजगार के लिए किसको चुने हम? तो रोजगार के लिए ये पूरा बिहार आज चिल्ला रहा है कि इस बिहार के राजा के कुर्सी पे कौन बैठेगा। वो हमारे बड़े भाई माननीय तेजस्वी यादव जी आज सिर्फ बिहार के एक आशा ही नहीं, विश्वास है ये आज पूरे बिहार के जनता के रोजी रोजगार को, स्कूल को, अस्पताल को, आप सबके इमोशन के साथ मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि एनडीए के किसी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के रोजगार पे कब बात करोगे यार? बात करो रोजगार पे। हमें मंदिर चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ हमें एक और मंदिर चाहिए जिसका नाम है स्कूल, यूनिवर्सिटी। आज छपरा की हालत देखिए, यूनिवर्सिटी बना तो है लेकिन बच्चों को 6 साल लग जाता है पास आउट होने में। जब तेजस्वी भैया उस राजा के कुर्सी पे बैठेंगे तो इस छपरा के लिए खेसारी लड़ेगा, सुनील भाई लड़ेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारा बिहार बेरोजगारी से सबसे पहले मुक्त हो। एनडीए की सरकार 20 साल से है, यहां भी है और आपके केंद्र में भी है, लेकिन ये बताइए कि गुजरात में लाखों फैक्ट्रियां लग गई, लेकिन हमारे बिहार में इस 20 साल में एक भी फैक्ट्री लगा? तो ये सवाल आप लोगों को करना होगा एनडीए के नेताओं से। वो सिर्फ अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। एक हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार है, हमारे बड़े भाई हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकता। वो कहते हैं कि अगर युद्ध में अगर तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा चाचा हो, तो कृष्ण ने कहा है कि बाण मार दो, वो धर्मी हो गया है। अरे भाई ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है, और ना ही आपके आका कृष्ण है और ना ही आप अर्जुन हो। तो फिर इस विषय का कोई मतलब है? आपके अरे शांति रहो लोग यार। आपके हुनर ने पूरे बिहार को बेरोजगारी से ढक दिया है। प्लीज आप सब सवाल जरूर करना कि भाई बात करनी है तो रोजगार पे बात करो, हिंदू मुसलमान पे नहीं। हमें लड़ाओ मत, हम ऑलरेडी अपने गरीबी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन्होंने एक काम सही किया है, इस 20 साल में हर उस मां को बेटा से दूर कर दिया, हर उस पत्नी को पति से दूर कर दिया, हर उस बेटा को अपने बाप से दूर कर दिया। ये यही किए हैं। तो बस मैं यही चाहता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे बड़े भाई बैठे हैं और भैया को बहुत सारा सभा करना है, बहुत लोगों से मिलना है, समस्या जो है उसके लिए बात करनी है। तो अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार बस जो भी मीडिया वाले भाई हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं ना कि एनडीए के नेताओं से ये पूछो कि आपने रोजी रोजगार बिहार को कितना दिया। सनातन भाई रवि भैया को एक बात कहना चाहता हूं कि रवि भैया, राम के बारे में आपने जितना गाना नहीं गाया होगा खेसारी गाया होगा। हम राम के विरोधी नहीं हैं, आपके विचारधारा के विरोधी हैं। हम नीतीश चाचा के दुश्मन नहीं हैं, उनके हम भी भतीजा है, लेकिन उनके बिहार के लिए जो गंदी सोच है उसके विरोधी है। हमें आज खेसारी लाल यादव मुंबई क्यों गया? अगर बताइए, मैं 15 साल से मुंबई में हूं,
आज मैं अपने माँ बाप से दूर क्यों हुआ, उसका कारण सिर्फ एनडीए सरकार है। अगर एनडीए सरकार कलाकारों के लिए व्यवस्था की होती तो शायद खेसारी लाल यादव मंगरू यादव से मधुद्रा देवी से दूर नहीं गया होता। मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य एक सरकार से तय कराना चाहते हैं तो इस बार हम बिहार बदलेंगे, वो सरकार बदलेंगे, व्यापार बदलेंगे और इतिहास बनाना है। मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं कि खेसारी ने बहुत गंदा गाना गाया। अरे भाई मेरे से ये बता दो कि ठीक है मैंने गाया, आप आसाराम बाबू के चेला हो,